मिस्टर बल्ला से बात हुई है, वो कह रहे कि कादम्बरी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। आई न्यू इट यार, मैं बोल रहा था, इसलिए तो मैं इंदु को फाइनेंशियल हेल्प ऑफर कर रहा हूँ। लेकिन रितेश, कोर्ट इस मैटर को ना एक अलग नजर से देखता है और स्वाति दामले एक सीनियर और प्रैक्टिकल जज है, लेकिन बच्चों के मैटर में वो उतनी ही सेंसिटिव है। वो सिर्फ जून की भलाई चाहेंगी, वो चाहेंगी कि जून को एक कंप्लीट फैमिली और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। इससे ज्यादा उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लीट फैमिली एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दिमाग खराब हो गया तेरा आशा। इंदु, आई नो तुझे मेरी बात काफी ऑड लग रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। तुझे रितेश से फाइनेंशियल हेल्प की बात करनी ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, मर जाऊंगी लेकिन मैं उस इंसान के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पर क्यों? क्यों अपनी लड़ाई में जून को पीस रही है? इसमें उसकी क्या गलती है? सीरियसली, तू जानती है कि आज ये लड़ाई सिर्फ रितेश की वजह से शुरू हुई है और तू चाहती है कि मैं उसी इंसान के पास जाके गिड़गिड़ाऊं। नहीं इंदु, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं कह रही, बीच का रास्ता निकालने के लिए कह रही हूँ। और मैं जानती हूँ ये सब रितेश की वजह से शुरू हुआ है, लेकिन तू ही सोचना ठंडे दिमाग से, कहीं ना कहीं आज ना कल ये तो होना ही था। माना कि रितेश की लड़ाई की वजह से मैं कहीं ना कहीं जून को अडॉप्ट करने की हिम्मत कर पाई हूँ, मौज की कसम तोड़ने की हिम्मत कर पाई हूँ, समाज से लड़ने की हिम्मत कर पाई हूँ। पिछले 6 साल से मैं जिस चीज से डर रही थी उसका सामना कर पाई हूँ। आई एक्सेप्ट इट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि रितेश ने जो कुछ भी किया वो सब भूल के मैं उसे माफ कर दूं। उसने मेरी बेटी छीनने की कोशिश की आशा, मेरा बस चले ना मैं उसका खून पी जाऊं। इंदु, मैं तेरा गुस्सा समझ रही हूँ, पर तू ही ठंडे दिमाग से सोचना। कोर्ट को इस वक्त सिर्फ तेरा बैंक बैलेंस दिख रहा है। अगर तूने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया ना तो तू ये केस हार सकती है और अपनी इस ईगो की वजह से अपनी बेटी को खो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी, लेकिन उस रितेश के पास मदद मांगने के लिए कभी नहीं जाऊंगी। ये फाइनल है। सही कहते हैं लोग, अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। एकदम करेक्ट टाइम पर मैंने जून की कस्टडी के लिए केस फाइल किया। थैंक गॉड, अब सारी चीजें मेरे फेवर में हैं। सही कहा तुमने, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ये क्या है समीर? समीर मल्होत्रा तुम्हें प्रपोज कर रहा है। समीर, ये मेरे लिए एक सरप्राइज नहीं है, इस वक्त मेरे लिए एक शॉक है। आई एम सॉरी, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। सिर्फ हाँ बोलो कादम्बरी, और कुछ नहीं। आई डोंट नो समीर। क्यों? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं क्या? नहीं, पसंद हो, लेकिन इन सब के लिए मैं रेडी नहीं हूं। प्रॉब्लम क्या है? हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, हर सिचुएशन में हम साथ खड़े रहे हैं, तो साथ आने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है समीर, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, मेरे दिल में जो बात थी मैंने कह दी, तुम्हारे हाँ का इंतजार रहेगा बस। पता नहीं और कितना टाइम चाहिए इस औरत को, पक गया हूं ये नाटक कर करके। जया, अब जाइए, मैं कर दूंगा। कैसा फील कर रहे हो आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। मैंने आपको जून के केस के बारे में बताया ना, जज ने अभी 7 दिन की मोहलत दी है। 7 दिन बाद उसकी कस्टडी उसे दे देंगे जिसका परिवार अच्छा है और जो
फाइनेंशियली स्टेबल है। अब इंदु के पास तो एक भरा पूरा परिवार है, लेकिन फाइनेंसेस, और मैं नहीं चाहता हूं कि पैसों की वजह से जून की कस्टडी उस कादम्बरी को दे दी जाए। जून इंदु के बिना जी नहीं पाएगी मां, और वो कादम्बरी ने जिंदगी खराब कर देनी उस बच्ची की। और अगर जून को कुछ हुआ ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं बस चाहता हूं कि मेरी जून खुश रहे, हंसती खेलती रहे, बस। इतना हेल्पलेस फील कर रहा हूं ना, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और वो इंदु, वो तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ना कुछ समझने को तैयार है। इतनी जिद्दी है वो, कोई कैसे उसे कुछ समझाए? आप बताओ, क्या बोलूं मैं उसे? मैं छोड़ो, मैं अपनी बातों से आपका बीपी क्यों बढ़ा रहा हूं? आप रिलैक्स करो। आपकी चाय नहीं रखी गया, मैं देखता हूं। मां, आपने कुछ कहा? कुछ कहा ना आपने अभी? मैंने इंदु सुना। क्या आपने इंदु का नाम लिया? मां, आपने आप नहीं जानती मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज एक्सीडेंट के बाद पहली बार मैंने आपकी आवाज सुनी है। फिर से कुछ कही, आप मेरा नाम लीजिए ना, प्लीज प्लीज, एक बार ट्राई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं समझ गया मां क्या कह रही है। आप चाहती हैं मैं जून के लिए इंदु की हेल्प करूं, उसे सपोर्ट करूं। आई प्रॉमिस। आई एम सो हैप्पी। क्या? ओ भाई, ये अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है रितेश? हाँ, माना तो जून की हेल्प करना चाहता है, लेकिन इंदु से बिना पूछे ये सब करना सही नहीं होगा यार। इतने सालों बाद माँ ने कुछ कहा है राहुल, और वो भी डायरेक्टली इंदु का नाम लिया है। मतलब माँ भी जानती है कि वो स्पेशल है। अब उस ड्राइविंग लाइसेंस में जरा भी अक्ल होगी ना तो मान जाएगी। रितेश, एक बार ना फिर से सोच ले यार, पता चला फिर से सब कुछ उल्टा ना हो जाए। माँ ने कह दिया है, अब सोचने की कोई जरूरत नहीं। दी, जून सो गई क्या? बहुत थक गई थी बेचारी, इसलिए उसे जल्दी खाना खिला के विवेक के घर भेज दिया। ये ड्रामा कंपनी क्यों फोन कर रहे हैं? ड्रामा कंपनी? वही रितेश। अरे तो उठाओ ना उनका कॉल। पागल हो गई है, मुझे नहीं बात करनी उससे। अंजू, अंजू, एक सेकंड, अंजू, मैं तुझसे मना कर रही हूँ। हेलो। हाँ, मैं रितेश बोल रहा हूँ। तुम्हारे घर के बाहर यहाँ पार्किंग में हूँ, बाहर आओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अभी भी कुछ कहने के लिए बचा है? तुम्हारे और जून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसीलिए बुला रहा हूँ। बाहर आओगी तो पिघल नहीं जाओ। जल्दी आओ, वेट कर रहा हूँ। बाहर आओ। इस आदमी को लगता है ना दुनिया में सभी इसके नौकर है। ये जो बोलेगा ना सब वही करेंगे। दी, वो बाहर वेट कर रहा है, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट हो। अंजू, मैं कहीं नहीं जा रही। दी प्लीज, जून के लिए। पता है ना, इंदु तुझे खास पसंद नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता वो बाहर आएगी। नहीं आएगी तो मैं उसके घर के अंदर चल जाऊंगा, लेकिन आज उसे जो कहना है ना कह कर ही जाऊंगा। जो उसे देना है वो कहे। अरे ब्रो, ऑलरेडी तेरे पॉकेट में हो गया, थैंक्स। अरे ब्रो, मैं कुछ भूल गया, मैं आता हूँ। ऑल द बेस्ट।
और ये ऐसे प्रपोज करने वाले स्टाइल में क्यों बैठा है? सच में फुल ऑन ड्रामा कंपनी है ये। पता नहीं अब क्या नया ड्रामा करने वाला है। हाथ दो। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? हाथ दो। क्या? क्या क्या? हाथ दो अपना। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या? क्रैम्प आया मुझे, इतना बुरा है यार। क्या क्यों? सडनली सो गया पैर ये में। टाइम पास करने के लिए बुलाया तुमने मुझे? अरे सच में सो गया था। क्या टाइम पास है इसमें? क्या बातें कर रहे हो? सीधे पॉइंट पे। अच्छा ठीक है। देखो इंदु, कोर्ट में जो कुछ भी हुआ। रितेश, पॉइंट पे आओ। कहीं जाना है तुम्हें? ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? तुम्हारी आरती करने तो नहीं आया हूं ना मैं? अरे तो जो बात करनी है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कर ही रहा हूं ना। हमेशा लड़ने के लिए क्यों तैयार रहती हो? देखो रितेश, मैं बहुत थक गई हूँ। अब तुम्हारे साथ बहस करने का ना मेरा मूड है ना मेरी हिम्मत। मुझे भी कोई बहस झगड़ा नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट देने आया हूँ। क्या देना है? ये पेन ड्राइव देने आया था। क्या है ये? पेन ड्राइव है, लैपटॉप में जाती है। लैपटॉप तो चलाना आता है ना? क्या है इस पेन ड्राइव में? एक मिनट, राहुल का रहेगा। राहुल। हाँ भाई। अरे यार, थैंक्स। देखो, मैंने कुछ फिक्स डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स बनाए हैं जून के नाम पे। ये उसकी हार्ड कॉपीज हैं और ये सॉफ्ट कॉपीज। ओके, लगभग 50 लाख रुपए के हैं। इससे तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हो? कल सुबह जाके इन्हें कोर्ट में सबमिट कर देना। जैसे ही जज ने देखेगी, जून की कस्टडी पक्का तुम्हें दे देगी। फिर से भीख दे रहे हो मुझे? जैसे उस दिन मेरी मौत के गहने मुझे भीख में दे रहे थे। इंदु, तुम किस टेंजेंट पे जा रही हो? मैं भीख नहीं दे रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। 100 बार बता चुकी हूँ। अब क्या बोर्ड लेके घूमूं मैं? तुम ना अपनी एक खैरात अपने पास रखो। तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे। इंदु, जून के लिए एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। अच्छे से सोच लिया है मैंने। मुझे मेरी बेटी चाहिए, लेकिन अगर इस दुनिया में तुम आखिरी इंसान भी रहोगे ना, फिर भी मैं तुमसे हेल्प नहीं लूंगी। इंदु, ऑलरेडी हेल्प के नाम ने तुमने मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, और हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारी। हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से। तुमसे बात करने से बेटर ना आदमी दीवार पे सर मार के अपना सर फोड़ ले। हाँ तो जाओ अपने घर पे, घर जाके अपना सर फोड़ो, लेकिन यहाँ से जाओ। कौन है? जाओ रितेश। मौज। आप दोनों से झगड़ा हुआ क्या मौज? नहीं तो बेटा, कुछ नहीं, सब ठीक तो है। तो फिर जीने टेस्ट मुझे मिले क्यों नहीं? वो तो मुझे मेरे बिना जाते ही नहीं है। बुग्गी, बेटे जीनी रितेश को लगा कि आप सो गई हो, इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और आप सोए क्यों नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही है इसे। मौज, मुझे जीने टेस्ट से मिलना है। नहीं बुग्गी, आप ना उनसे कल मिल लेना। अभी सोने का टाइम है। चलो चलो चलो, अभी मैं आपको अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ और मेरी बेटी को सुलाती हूँ। चलो चलो चलो। दिमाग खराब हो गया लड़की का। कॉल बैक दो करता हूँ। पैसे की अक्कल नहीं है उसे। अरे वो मिस्टर एंग्री यंग मैन, अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या एफडी लेने से मना कर दिया? बोलती है मुझे भीख नहीं चाहिए। 50 लाख की कोई भीख देता है? यार रितेश, तू फिर से झगड़ा करके आया। मैं झगड़ा नहीं करता हूँ राहुल, झगड़ा बार बार वही करती है। दिमाग पे भूत सवार होता है। कैसे समझाऊं कि मैं उसकी और जून की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ? किसी की बात सुनती है नहीं, खुद से समझने की अक्कल है नहीं। अब क्या दीवार से उल्टा लटकूंगा तब समझेगी ड्राइविंग लाइसेंस? देख यार रितेश, इसमें ना उसकी भी कोई गलती नहीं है। तुम दोनों का ना ये पास्ट रह चुका है। उसके बाद कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता है। आइडिया, तू यही रुक, मैं बात करके आता हूँ। तू बहुत जिद्दी है, वो किसी की बात नहीं सुनेगी राहुल। अरे भाई तू नेगेटिव क्यों हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मना कर देगी ना, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। जाओ जा। दी, जून सो गई क्या? अब नहीं सोई अभी तक, उसे लिटाया है। उसकी स्टोरी बुक लेके जाऊंगी तो स्टोरी सुनते सुनते सो भी जाएगी। दी, वो रितेश जब आपकी हेल्प करना चाहता है तो आप उसे हेल्प क्यों नहीं ले रहे हो?
आपको पता है ना हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तू भी, आशा भी यही बातें कर रही है, तू भी यही बातें कर रही है, दोनों पागल हो गए हो क्या? दी और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है ना तो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेंगे, लेकिन उस आदमी से मैं हेल्प नहीं ले रही हूँ। पर क्यों? जब सॉल्यूशन खुद हमारे गेट पे आके नॉक कर रहा है तो गेट खोलने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उस सोल्यूशन के साथ रितेश नाम की सबसे बड़ी मुसीबत पीछे पीछे चली आएगी, और मैं नहीं चाहती कि रितेश का साया भी मुझ पे और जून पे पड़े। अब और होता कौन है वो बता? क्यों लूं मैं उससे पैसे? वो जून का पापा थोड़े ही है। और अगर पापा बन जाए तो? क्या? हाँ दी, आप ही ने तो उस दिन कोर्ट में कहा था कोई ऐसा पर्सन जो जून से प्यार करे, उसे खुले दिल से अपनाए, आप उसके साथ शादी करने के बारे में सोच सकते हो। तो रितेश क्यों नहीं? रितेश जून की केयर करता है, उसे इतना प्यार करता है, जून उससे प्यार करती है। और आपने देखा नहीं जून कितनी अपसेट हो गई थी वो रितेश से नहीं मिली थी तो। दी बिलीव मी, रितेश परफेक्ट चॉइस है। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, जाके इलाज करवा ले। दी लेकिन मेरी बात के बारे में सोचना जरूर, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। राहुल आप? जी मैं एक्चुअली आप सही कह रहे थे, इंदु और रितेश की शादी आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। एक्चुअली मैं जून को घर लाने का सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। इनफैक्ट ये तो बेस्ट सोल्यूशन है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। स्मार्ट गर्ल, थैंक्स अंजलि। बाय। रितेश, बात हुई? घर से फोन है। हेलो। व्हाट? माँ की तबीयत खराब है, घर चलना है। ओए, गाड़ी निकाल, चल। आप इसे बाहर क्यों कर रही हैं? क्यों? रितेश, अच्छा हुआ तू आ गया। देख भाभी को क्या हो गया। क्या भाभी? ये पसीना क्यों आ रहा है इस तरह? हाँ माँ, क्या? पता नहीं, देख बाथरूम तो नहीं जाना है। नहीं, वो तो अभी होकर आई थी। माँ क्या कहना चाह रही है? आप कमरे के बाहर जाना चाह रही हैं? आइए। I'm sure माँ खुली हवा के लिए टेरेस पे जाना चाहती है। राहुल, हाँ लिफ्ट बुला। हाँ हाँ रुक 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 रितेश, आंटी मंदिर की तरफ इशारा कर रही है। मंदिर? भाभी आपको कुछ चाहिए मंदिर से? आपको माता के दर्शन करने माँ? या प्रसाद चाहिए आपको? मैम शायद सिंदूर की तरफ इशारा कर रही हैं। सिंदूर चाहिए आपको? आप लेके आइए प्लीज। ओके बस। उनको सिंदूर क्यों चाहिए? माँ सिंदूर। क्या करना है सिंदूर का?